जोहार और नमस्कार आप सभी दोस्तों का। और वैसे लोग जो एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं, तो वैसे जो दर्शक हैं, वैसे जो लोग हैं, उनका भी शुक्रिया। वैसे तमाम लोगों को मेरी ओर से जोहार। आज हम देखने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है समास। वैसे मैं बता दूं कि समास नागपुरी के सिलेबस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जेएसएससी में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर बार जेएसएससी के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी छात्रों को बता दूं कि हम आज पढ़ने वाले हैं एग्ज़ाम टाइम पब्लिकेशन की ओर से झारखंड सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता और उत्पाद सिपाही के लिए निकाली गई एक किताब जिसका नाम है नागपुरी गाइड सह मॉडल प्रैक्टिस सेट। इस किताब से आज हम देखने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है समास। तो शुरू करते हैं। समास शब्द दुई शब्द सम और आस से जुट के बन है। समास शब्द का से जुट के बन है, एक तो सम से और दूसर आस से जुट के बन है। यहाँ सम कर अलग अर्थ होएला और आस कर अलग अर्थ होएला। इको देख लेविला सम कर का अर्थ होएला। सम कर अर्थ होएला छोट या कम करे, ठीक है, छोट या कम करे होएला। तो आस कर अर्थ का होएला, आस कर अर्थ होएला कथन या कहल बात। तो देखा समास जो है दूगो शब्द से मिल के बन है, सम और आस। सम कर अर्थ का होएला, सम कर अर्थ होएला छोट करे, है नी, छोट करे या कम करे। और आस कर का अर्थ होएला, आस कर अर्थ होएला कथन या कहल बात, बोलल बात। तो देखा कोनवे बात की अगर हमरे मने कोनो शब्द के जे है या कोनो कथन के अगर हमरे मने तनिको लंबा शब्द में कहिला और वो शब्द के जे है छोट करे है, तो वो छोट करे के लिए जे विधि है, छोट करे के लिए जे नियम बनाल जाए है, उखे का कहल जाएला, समास कहल जाएला। देखो बचपन में जब हम लोग खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे या फिर कंचा खेलते थे, जिसको हम लोग नागपुरी के भाषा में जो है आटा बोलते हैं। जब खेला करते थे तो याद होगा कि कई बार जो है जो अंटा है वो ऐसे जगह में होता था जहाँ थोड़ी सी झाड़ियाँ हो या थोड़ा सा उबड़ खाबड़ हो। तो हम क्या कहा करते थे कि चलो इसको सम कर देते हैं, मतलब एक समान कर देते हैं। तो उसी तरह से शब्दों को एक समान करने के लिए समास जो है टॉपिक या समास कहा जा सकता है, ये पढ़ा जाना चाहिए। तो समास में होता क्या है कि समास में जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो टूटा फूटा या बिखरा हो, उसको एक जगह लाया जाता है। मोटा मोटी अर्थ में यही समझो। आगे देखते हैं। ई लागिन समास कर परिभाषा हो लग। देखो समास में सम और आस का अर्थ अलग अलग मिल गया। सम का अर्थ हुआ छोटा करना या तो कम करना, और आस का अर्थ हो गया कथन या कहा हुआ बात। अब एक पूरी तरह से जो समास के लिए परिभाषा दिया गया है, उस परिभाषा को देख रहे हैं। समास का क्या परिभाषा है? दुई या दुई से बगरा शब्द से जुट के बनल नवा और सार्थक शब्द के समास कहल जाएला। समास का के कहल जाएला दुई या दुई से बगरा शब्द, दुई या दुई से बगरा शब्द से जुट के बनल नवा और सार्थक शब्द के समास कहल जाएला। समास बनाए के लिए कम से कम दूगो शब्द चाहिए, और कम से कम और दू से बगरा हो सकेला, दूगो तो चाहिए। और दूगो शब्द जे है वो तो चाहिए, संगे संगे इकर कोनो न कोनो अर्थ हो निकले के चाहे, ठीक है। यानी कि दुई गो ऐसा शब्द जे के जोड़ देले कुछ अर्थ निकली,
उखे समास कहल जाएला। ठीक है, यानी कि एकर कुछ अर्थ निकले के चाहिए। ऐसा नहीं कि दू गो शब्द के जोड़ देली, चला भाई समास कर परिभाषा बताल जाते कि दू या दू से बगरा शब्द के जोड़ले समास बन जाएला। तो ऐसन बात नखे, दू या दू से बगरा शब्द तो होवे के चाहिए, और इस शब्द के जोड़ले जे है इकर कोनो सार्थक शब्द या तो इकर कोनो अर्थ निकले के चाहिए। ठीक है, उखे का कहल जाएला, समास कहल जाएला। समास बनाए के बेरा कहाँ चल जाते, समास बनाए के बेरा कम से कम शब्द में बगरा अर्थ के बताए कर कोशिश होवेला। देखा, कोशिश शब्द भी प्रयोग होवेला, और कई गांव घर में कोशिश शब्द भी प्रयोग होवेला, से लिठिन कोशिश लिखल है। समास बनाए के बेरा कम से कम शब्द में बगरा अर्थ के बताए कर कोशिश होवेला। समास बनाए में जे मूल शब्द रहेला उ रह जाएला। कहे के मने है कि समास जखन हमरे मन बनात थी, समास कर हमरे मन सृजन करत थी, उ बेरा जो मूल शब्द है, मेन जे शब्द है वो तो रह जाए, और बीच में जो सहयोगी शब्द है या तो सहयोगी शब्द है वो का हो जाए, लोप हो जाए, यानी कि गायब हो जाए। उदाहरण ले, देखा उदाहरण ले, एक ठो परिभाषा के देख लेविला। देखा, इठिन भैर और पेट, ठीक है, इकर में का हुई है, भैर पेट बन गलक एक ठो शब्द। तो आगे का कही कि दुई या दुई से बगरा शब्द रहे के चाहिए। तो इठिन दू गो शब्द है, देखा एक और दू गो शब्द लिख दे ही, एक और दू, तो दुइयो शब्द मिल के एक ठो तीसरा शब्द बनाते है नी, भैर पेट। इकर में तो देखा दू गो शब्द जे है जुट गलक है नी, लेकिन ये दूसरा जो उदाहरण है इकर में देखा राजा कर पुत्र है नी, तो मेन जो शब्द है राजा और पुत्र ये तो जुट गलक है नी, लेकिन जो बीच कर जो शब्द है सहयोगी शब्द इकर लोप हो गलक है नी। जैसे गांव घर में कई जन से सुनबा कि गांव घर में का सुनबा कई जन से कि मान लेवा तोहिन के नाम है के प्रीति, तो तोर माए के का कहबन, प्रीति माए। मान लेवा सोनी नाम है तोर, तो तोर माए के का कहबन, सोनी माए है नी। जैसे तोहरे मन ले एक कोनो छात्र मन ले नाम है के शुक्रा, तो शुक्रा कर माए के का कहबन, शुक्रा माए है नी। तो जैसे उदाहरण में इठन देखा थी सोनी कर माए, तो सोनी कर माए में जो है कर जो है शब्द इकर लोप हो जाए और का बच जाए, सोनी माए है नी। तो देखा इमन उदाहरण है कि पहला भैर पेट, दूसर है राजपुत्र और तीसर है सोनी माए। तो उदाहरण समझ में आ जाए हुए। आगे देखिला, हमरे मन एखन समास का है के समास कैसे बनेला के तो जान गेली। ठीक है, अब हमरे मन समास कर पद कर बारे में हो जानब, काले कि JSSC और JPSC जैसन परीक्षा में हो कई धाव प्रश्न के पूछे न, से कर ले एखन हमरे मन पद के बारे जानब। तो समास पढ़े के बेरा जे है पद कर बारे में बड़ा चर्चा भेटाएला कि ई पद हके, इने वाला जे ई शब्द हके इकर में कै गो पद है। तो पद के बारे में तो जाने के जरूरी है। सहले देखा पद का हके उके देख लेविला। कैक शब्द ऐसन होएला जे दूगो छोट शब्द से जुट के बनेला है नी। कैक शब्द ऐसन होएला जे दूगो छोट छोट शब्द से मिल के बनेला। सही बात है भाई। इकर अर्थ ई होला कि उस शब्द में दूगो अलग अलग शब्द दू किस्म के अर्थ के बताएला। सही बात है, दू गो अलग अलग शब्द जे है दू अलग अलग अर्थ के बताएला। मुदा जखन वो दू जुट जाएला दुइयो, तो फिर उकर अर्थ जे है एक हो जाएला है नी। मुदा समास बनल पाछे एगो अर्थ के बताए लागेला है नी। शुरू में दू गो अलग अलग शब्द दू गो अलग अलग अर्थ के बताएला, मुदा जखन वो दुइयो शब्द जुट जाएला तो का हो जाएला, जुटल पाछे जे है ई एके गो अर्थ के बताए लगेला। जैसे कि उदाहरण में इठन देख ली, सोनी और माए, सोनी कर अलग अर्थ है और माए कर अलग अर्थ है। मुदा जखन हमरे मन इठन दुइयो के जोड़ देले तो कर अर्थ एगो हो गेला। जैसे राजा कर अर्थ है, कर अलग अर्थ है, पुत्र कर अलग अर्थ है। मुदा जखन हमरे मन एक संगे के जोड़ देले तो इकर एगो अर्थ हो गेला है नी। तो वैसन है इठिन हमरे मन पद के बारे में जाना थी कि दू गो अलग अलग जे है शब्द मिल के एगो नवा शब्द के बनाएला। और कैक बेर का होएला, कैक बेर का ऐसनो ही होबे करेला कि दू गो अलग अलग
जे शब्द है वो दूगो अलग अलग अर्थ के बताएला, मुदा जखन उ दुइयो के एक संगे जोड़ देवल जाएला तो ओकर अर्थ जे है एके गो निकलेला। तो देखा कोनवे समास में दुई पद होवेला, कौन कौन, एक तो पूर्व पद और एक उत्तर पद। का कहल जात है कि कोनवे जे है समास में दुई पद होवेला। कोनवे समास में कै गो पद होवेला? दुई गो पद होवेला। कौन कौन? पूर्व पद और उत्तर पद। अब पूर्व का पद का हके और उत्तर पद का हके इको जाने खुबी। तो देखा पूर्व पद का हके इके देख लेवेला। समास में आगू कर शब्द या पहल शब्द के पूर्व पद कहल जाएला। का कहल जाते? समास में आगू कर शब्द, आगू मने आगे कर शब्द या पहल शब्द के पूर्व पद कहल जाएला। और उत्तर पद का हके? उत्तर पद हके समास शब्द में पाछे कर शब्द उत्तर पद कहायला। ठीक है, समास में जो है जो पीछे वाला शब्द है, आगे वाला तो पूर्व पद कहे, पीछे वाला जो है ये उत्तर पद कहबी के है नी। तो देखा पूर्व पद और उत्तर पद कर उदाहरण भी देख लेविला। का हवेला भाई? एक ठो शब्द है धर्मपुत्र। ठीक है, धर्मपुत्र एगो शब्द है। धर्मपुत्र में जे धर्म है और जे पुत्र है इके देखिला। धर्म और पुत्र में जे है धर्म का हो गलक कि पूर्व पद हो गलक और पुत्र का हो गलक कि उत्तर पद हो गलक, यानी पीछे बाद वाला। मान लेवा इठिन हमरे मने लिख लेली धर्म पुत्र। अब जे है धर्म के अलग कर देवा और पुत्र के अलग कर देवा। जे धर्म है ई का कहे? पूर्व पद कहे, और पुत्र जे है ई का कहे? ई कहे उत्तर पद है नी। तो जैसे ये भैर पेट है तो भैर पेट में भैर जे है ये पूर्व पद कहे, और पेट जे है इन्हें कर एक ठो शब्द बचत है आधा, वो का कहे? उत्तर पद कहे। जैसे इठिन उदाहरण भी देवल जाए है, भैर जे है पूर्व पद बताल जाए है और पेट जे है उत्तर पद बताल जाए है। भीत माछी। ठीक है, भीत माछी। भीत माछी मने का होवेला? छिपकली, हिंदी में जगह कहल जाए छिपकली। ठीक है, तो भीत माछी, भीत जे है ये पूर्व पद हो जाए और माछी जे है ये उत्तर पद हो जाए। चल आगे देखिला। समास पढ़े के जाने के बेरा एगो शब्द समासिक पद या समस्त पद के हो जाने के जरूरी होवेला। देखा जखन समास के बारे में पढ़ती तो समास के बारे में तो पढ़बे करत थी। समास में जे है शब्द जखन बनेला तो शब्द जखन बनेला तो आगे वाला शब्द के का कहा, पीछे वाला शब्द के का कहा बिखो जाने की जरूरी है। तो भाई खो जान गेली कि आगे वाला शब्द के पूर्व पद कहब और पाछे वाला शब्द के उत्तर पद कहब। लेकिन अब एगो नया चीज आवेला। वो नवा चीज का है के? नवा चीज है के समस्त पद या फिर समासिक पद। ठीक है, समस्त पद या समासिक पद। तो समस्त पद या समासिक पद का है कि इको देख लेविला। समास कर नियम से बनल शब्द में प्रयोग पद के समासिक पद या समस्त पद कहल जाएला। का कहल जाते? समास कर नियम से बनल शब्द में प्रयोग पद के समासिक पद या समस्त पद कहल जाएला। ठीक है, देखा जैसे देश ले भक्ति। ठीक है, देश ले भक्ति। तो देखा ये देश ले भक्ति में जे है ये देश जे है एक ठो पद हके, भक्ति जे है एगो पद है, ले जे है ये हो एगो पद हके है नी। ये पद तो है ये है, मुदा जब देश ले भक्ति जे है एक अलग अलग शब्द है, इके जोड़ के हमरे मन देशभक्ति बनाए दिली। अब जी जे देशभक्ति बनलक यानी कि जे रिजल्ट आलक जोड़ के उके का कहब? उखे कहब समासिक पद। समझ में आलक? उखे का कहब हमरे मन? समासिक पद कहब, या फिर इके समस्त पद भी कहल जाएला। ध्यान रखबा। अब देखा हमरे मन एखन का जान लिए? समास का है के जान लिए। समास जे है दू या दू से बगरा जे है शब्द मिलेला और उकर कोनो विशेष अर्थ निकलेला उके समास कहल जाएला। समास पढ़े के बेरा जे है हमरे मन पद के बारे में भी जान ली कि समास में कम से कम दू गो पद होवे के जरूरी है नी। आगे वाला पद के जे है पूर्व पद कहिला, पीछे वाला पद के उत्तर पद कहिला। आगे और एगो चीज जान ली, समासिक पद है नी। समासिक पद या समास या फिर समस्त पद। तो समासिक पद या समस्त पद का है के? देखा समास जखन हमरे मन दू गो शब्द के जोड़ के बनाइला तो जे रिजल्ट आवेला है नी,
जे समास बन जाएला उखे हमरे मन का कहब समासिक पद। ठीक है, अब देखा समास कर विशेषता। समास कर का विशेषता है इको जान लेवा। समास में दुई या दुई से बगरा पद के जोड़ल जाएला। आगे कही दे ही कि समास में जो है दुई या दुई से बगरा पद के जोड़ल जाएला, ये तो हमरे मन देखबे करत ही समास में पद के जोड़ल जाएला। दूसर, दुई पद कर माझे या बीच कर विभक्ति चिन्हा कर लोप हो जाएला। दुई पद कर माझे कर विभक्ति चिन्हा कर लोप हो जाएला। जैसे ईठिन देखा देश ले भक्ति, ऊपरे वाला उदाहरण के देखा थी ईठिन है नी, देश ले भक्ति, तो देश और भक्ति तो रह गेलक, लेकिन ले जे शब्द रहलक उकर लोप हो गेलक है नी। आगे देखा तीसरा नंबर उदाहरण, कैक शब्द में तो विकार हुआ जाएला। कैक शब्द में तनी विकार हुआ जाला, यानी कि जैसे के जुटेक रहलक, जैसे के मिलेक रहलक वैसा नी मिल के का हो जाला, तनी कुन कर में गड़बड़ी दिसेला। अर्थ तो निकलेला मुदा गड़बड़ी हो देखे के लिए मिलेला। चला कर उदाहरण से ये स्पष्ट हो जाई। देखा पहला उदाहरण, रात और दिन है नी, तो देखा रात और दिन, रात और का है, रात और दिन, तो देखो रात और दिन यहाँ दो शब्द है। रात के नीचे जो है पद एक लिखा हुआ है और दिन के नीचे भी एक पद है, यानी कि रात और दिन जो है दोनों एक एक पद है। अब यहाँ पे जो है रात और दिन होना चाहिए, लेकिन और जो शब्द है ये इसका लोप हो गया है ना, तो इसीलिए दूसरे नंबर में क्या कहा गया है, देखो कि कई बार जो है बीच का पद जो होता है उस वो या जो चिन्ह होता है या जो चिन्ह होता है उसका लोप हो जाता है। तो देखो यहाँ पे रात और शब्द जो है यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन उसका लोप हो गया और क्या बन गया, रात दिन। ठीक है, दूसरा देखो नीचे लिखा भी गया है कि यहाँ दो पद के जोड़ल जाए है ना। देखो खा नंबर में देखो रात और दिन दो अलग अलग ये है शब्द है, ये रात दिन हो गया। ठीक है, पहला वाला से रात निकला और दूसरा वाला से दिन, क्या हो गया, रात दिन। यहाँ विभक्ति चिन्ह मेट गेलक। ठीक है, यहाँ का हो जाए है, विभक्ति चिन्ह मेट जाए है, उखे बताल जाए है, और जे है विभक्ति चिन्ह वो मेट जाए है। चल आगे देखिला। अरे भाई एक मिनट, चलो यहाँ ध्यान देवा। जे हमरे मन ईठिन पढ़ली कि कैक बेर जे है शब्द में विकार आ जाएला, तो विकार कैसे आवेला इके देख के हमरे मन के पता चली। जैसे काठ कर पुतली है नी, काठ कर पुतली, तो कितनों बीच कर जे शब्द के गायब कर, तो काठ काठ पुतली इतना तो होवे चाहिए, लेकिन हमरे मन काठ पुतली कहिला का नहीं, कठपुतली कहिला है नी, कठपुतली, यानी कि तनिकुन जे है इकर में विकार आ जाए है, तनिकुन त्रुटि आ जाए है नी। जैसे घोड़ा में सवार, तो घोड़ा में सवार, तो इके हमरे मन घोड़ा में सवार, घोड़ा सवार नहीं कहिला, इके हमरे मन का कहिला, घुड़सवार कहिला। तो तनिकुन देखा इकर में त्रुटि आ जाए है। सिकरे लागिन कहल जाए है कि कैक बेर जे है हमरे मन जखन समास के बनाइला, तो समास के बनाए के बेरा जे है त्रुटि मन हो भेटाया जाएला। आगे देखा थी, अब समास के भेद के देखब। समास कर कैगो भेद होवेला, बहुत इंपॉर्टेंट है। नागपुरी भाषा विद्वान मन नागपुरी व्याकरण में समास के भेद बताए ना, सेकर में मतभेद दिसेला है नी। जैसे कि नागपुरी सदानी व्याकरण यानी कि JSSC जे एग्जाम लेवेला, परीक्षा लेवेला, उ कैगो मानेला, उ मानेला 7 गो भेद है नी। नागपुरी सदानी व्याकरण यानी कि JSSC कर अनुसार इकर कैगो भेद है, इकर 7 गो भेद है। ये परीक्षा में आवल क्वेश्चन है नी। दूसरा देखा पीटर शांति नौरंगी, तो भाई इकर 8 गो भेद मानेला। दूसर दने पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी कर अनुसार इकर 8 गो भेद है। तो नागपुरी कर संपादक मन जो है मन कर अनुसार 7 गो भेद है। अभी संपादक मन का है, यानी कि जे किताब कर संपादन कर है नहीं, लिख नहीं है, यानी कि इन्हें उन्हें से जुगाड़ करके दूसर तीसर राइटर के लेके अपने से फिर उके निर्णय ले लें कि हाँ भाई के मोटा मोटी 7 गो माने के चाहिए। तो वैसन में 7 गो मानल जाए
है नी। ध्यान देबा कि ई प्रश्न जे है बगरा नहीं आवेला, लेकिन ध्यान में रखबा। ईठिन देखा, मुदा नागपुरी भाषा व्याकरण में समास कर 6 गो भेद मानल जाए है नी। कै गो भेद मानल जाए है? 6 गो भेद मानल जाए है। लेकिन हमरे मन तो नागपुरी भाषा व्याकरण में समास कर 6 गो भेद के देखा थी, लेकिन का है कि हमरे मन पढ़ के तो आखिर परीक्षा देवब तो JSSC परीक्षा लेवी, तो जखन JSSC परीक्षा लेवी तो इकर कै गो भेद के मानल जाए? इकर भेद मानल जाए 7 गो, है नी। तो अगर कहियो प्रश्न पूछी कि कै गो इकर भेद होवेला, तो इकर भेद कै गो होवेला बताबा? इकर भेद होवेला 7 गो, है नी। इठिन अपडेट करे के रहला कि अपडेट नहीं कर रही, अगला जो एडिशन आवे उकर में अपडेट कर दो। अब चला, तो हमरे मन एखन नागपुरी कर 6 गो भेद माइन ही उकर अनुसार पढ़ा थी। पहला कौन है? अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुब्रीहि समास। कौन कौन है? पहल है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुब्रीहि समास। एक एक करके देखिला। अव्ययी भाव समास, जोन समास कर पहिल पद अव्यय होवेला उके अव्ययी भाव समास कहल जाएला। तो अव्ययी भाव समास बहुते आसान है। तो इकर में का होवेला? जोन समास कर पहिल पद, देखा इठिन पद के बारे में आएगा। एखन पद हमरे मन नहीं पढ़ के रहती तो दिक्कत होता कि पहिल पद मने का के बारे में बात हुआ थे। खैर, पद तो हमरे मन जान गेली, तो जखन पद हमरे मन जान गेली तो अब समास पढ़े में आसानी हो जाई। तो भाई समास जे है यानी कि अव्ययी भाव जे समास है, इकर में पहिल पद का होवेला? अव्यय होवेला। और अव्यय कर का चिन्ह है कि अव्यय कौन शब्द अव्यय है कि कैसे जाना? तो देखा, वैसन शब्द जेकर रूप, लिंग, वचन, कारक कर कारण नी बदलेला। का कहली हम? अव्ययी भाव समास जे है में अव्यय का होवेला? अव्यय जे ऐसन शब्द होवेला जेकर रूप, लिंग, वचन और कारक कर कारण नी बदलेला। ठीक है, तो इकर से पहला जो वीडियो है, इकर से मतलब एक तो अपलोडेड वीडियो है अव्यय के बारे में, उखो देख लेबा। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अव्यय के पढ़ लेबा तो ये अव्ययी भाव समासों अलगे समझ में आ जाए। इठिन लिखियो दे ही देखा, अव्यय जोन शब्द में लिंग, वचन और कारक काल कर कोनो प्रभाव नहीं पड़ेला उखे का कहल जाएला? उके कहल जाएला अव्यय, है नी। तो ऐसन शब्द जेकर में पहिल पद जे है अव्यय रहेला उके अव्ययी भाव समास कहल जाएला। अव्ययी भाव समास कर पहिल पद में जैसे उदाहरण ले अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर ऐसन शब्द मन आवेला, है नी। उदाहरण ले अनुरूप, ठीक है, अनुरूप, तो ये जुट के का बन गेलक? अनुरूप, ठीक है। पहिल पद जे है ये का है के? पहिल पद है के ये अव्यय। दूसर में देखा भैर पेट, भैर और पेट जुट के का बन गेलक? भैर पेट। आ और जन्म जुट के का बन गेलक? आ जन्म। प्रति और दिन जुट के का बन गेलक? प्रतिदिन, ठीक है। यथा और शक्ति जुट के का बन गेलक? यथा शक्ति, ठीक है। तो देखा, इस सब शब्द जे है जुट जुट के जे नवा शब्द बनत थे, इन नवा शब्द का है के? नवा शब्द मन जे है ये शब्द मन है के अव्ययी भाव समास। कैसे चिन्ह बिके कि अव्ययी भाव समास कर उदाहरण है के? इकर पहिल पद जे हुई ई का हुई? अव्यय हुई। और अव्यय का होवेला? अव्यय ऐसन शब्द होवेला जेकर रूप, लिंग, वचन, कारक काल कर कारण प्रभावित नहीं होवेला, ठीक है। इकर में कोनो प्रभाव नहीं पड़ेला उखे का कहब हमरे मन? अव्ययी भाव समास, ठीक है। दूसर देखा तत्पुरुष समास, जोन समास में उत्तर पद प्रधान होवेला। अब देखा, अव्ययी भाव समास में पहिल पद प्रधान रहे, यानी कि पहिल पद कर जे है वैल्यू रहे, है नी। जैसे ले इठिन अनु, भैर, आ, प्रति, यथा ई मन कर वैल्यू रहे, है नी। पहिल पद कर वैल्यू रहे काले कि अव्ययी भाव समास में पहिल पद जे है अव्यय होवे के चाहिए, है नी। लेकिन तत्पुरुष समास में तनिक उल्टा है। तत्पुरुष समास में क्या है? जोन समास में उत्तर पद यानी कि पीछे वाला शब्द जे है
का होवेला, प्रधान होवेला, और पूर्व पद जो है गौण या कम प्रभाव वाला होवेला उके तत्पुरुष समास कहल जाएला। पूर्व पद का होवेला इकर में गौण हो जाला। गौण मतलब गायब या जेकर ताकत खत्म हो जाएला, जेकर प्रभाव खत्म हो जाएला शब्द में, उके कहल जाएला गौण या तो फिर कम प्रभाव वाला शब्द। तो अव्ययी भाव में जे पूर्व पद है वो प्रधान होवेला, जबकि तत्पुरुष समास में उत्तर पद जो है ये प्रधान होवेला और पूर्व पद जो है इकर वैल्यू खत्म हो जाएला। उदाहरण से देखिला, जैसे कुमार इठिन लिखल है, ठीक है, तो राजा कर कुमार है नहीं, तो इकर में केकर वैल्यू है, पीछे वाला शब्द के यानी कि कुमार के। अच्छा, कैसे जानब कि इकर में पीछे वाला शब्द जो है यानी कि उत्तर पद है उकर वैल्यू है। देखा, राजा कर बहुत कुछ हो सकेला है नी, राजा कर महल यानी कि राजमहल भी हो सकेला, राजा कर कुमार यानी कि राजकुमार हो सकेला है नी, राजा कर ग्रंथ राज ग्रंथ भी हो सकेला। मुदा हियाँ देखा कि राजा कर ज़्यादा वैल्यू नहीं है, उकर पीछे लगे वाला जो शब्द है उकर बगरा वैल्यू है नी। से ले राजा कर कुमार में कुमार कर ज़्यादा वैल्यू है, बगरा वैल्यू है, और राजा कर तनिकुन कम। ऐसने धर्म कर ग्रंथ है नी, धर्म कर पुत्र भी हो सकेला, धर्म कर युग भी हो सकेला है नी। से ले पीछे वाला जो शब्द है उ जे है ई धर्म कर संगे जुट के उकर अर्थ के बदल देवत है। जे अर्थ के बदले कर ताकत रखेला उकर तो ताकत है नहीं। तो ई तीन जे उदाहरण देखा थे, धर्म ग्रंथ में जे है ग्रंथ कर जे है यानी कि उत्तर पद कर बगरा पावर है, उत्तर पद कर बगरा वैल्यू है, उत्तर पद जे है बगरा प्रभाव डालत है शब्द में। से ले कहल जा सकेला कि अव्ययी भाव समास में का होवेला, उत्तर पद प्रधान होवेला। देखा, बनकर मानुष, बन मानुष है नी, बनकर बहुत कुछ हो सकेला, बनकर फूल भी हो सकेला, बनकर जे है राक्षस हो सकेला है नी, बनकर माली भी हो सकेला। तो बनकर बगरा वैल्यू तो है नहीं, बनकर पाछे जो शब्द जुटत है यानी कि मानुष इस शब्द में, तो उकर बगरा वैल्यू है। जैसे इकर में देखा विद्या कर आलय है नी, तो विद्या कर आलय में जो है विद्या कर बगरा वैल्यू नहीं है, मुदा आलय जो है उकर वैल्यू है नी। से कहल जा सकेला कि भाई अव्ययी भाव समास में उत्तर पद प्रधान होवेला और पूर्व पद जो है गौण हो जाएला यानी कि उकर जो ताकत जो है बगरा नहीं रहेला। उदाहरण में हमरे मन सफा देख सकीला कि ऊपरे देवल उदाहरण में उत्तर पद प्रधान है। उदाहरण में राजा कर, धर्म कर, विद्या कर, बन कर बहुते कुछ या किसिम हो सकेला, मुदा उत्तर पद जुट के ई मन में एगो विशेष अर्थ देवेला है नी। राजा कर ग्रंथ भी हो सकेला, राजा कर घर हो सकेला, राजा कर महल हो सकेला, राजा कर रानी हो सकेला, मुदा राजा कर बगरा वैल्यू ना दे के राजा कर पीछे जे शब्द लगत है उकर वैल्यू है नी। से वो अर्थ के बदल देवेला, राजा के जे है एक विशेष महत्व दे देवेला। से ले जे है इके कहल जा सकेला कि अव्ययी भाव समास में जे है उत्तर पद प्रधान होवेला। कर्म धारे समास अब देखा थी, वैसन समास जेकर पहिल पद विशेषण होवेला उके कर्म धारे समास कहल जाएला। का कहते, वैसन शब्द जेकर पहिल पद विशेषण होवेला है नी, पहिल पद का होवी, विशेषण होवी, और विशेषण जब पहिल पद हो जाई तो उखे का कहब हमरे मन कर्मधारय समास कहब। और एगो एकर परिभाषा ही खुद देख लेविला, जोन समास में पहिल पद विशेषण और दूसर पद विशेषण कर विशेष से होवेला उके कर्मधारय समास कहल जाएला है नी। पहिल पद का होवे के चाहे बाबू, पहिल पद होवे के चाहे विशेषण, और दूसर पद का होवे के चाहे विशेषण कर विशेष से होवे के चाहे, तो उखे का कहब हमरे मन, उके हमरे मन कहब कर्मधारय समास। उदाहरण देखिला, कर्मधारय समास कर चिन्ह, इकर समास विग्रह करे के बेरा जखन इके समास विग्रह करब यानी कि जखन समास जे समासिक पद है उके तोड़ देवब, दूर करब, तो इकर में का निकली, इके तोड़ब जखन हमरे मन छिनगाब तो इकर में आहे जे, कर समान, कर जैसन इस शब्द मन आवेला है नी। उदाहरण ले, कमल नयन मान ले एगो शब्द है नी, कमल नयन,
तो कमल नयन के जखन हमरे मन समास विग्रह करब तो का निकली, कमल आहे जे नयन, है नी। जैसे कि महापुरुष, महान आहे जे पुरुष, देखा ऐसन आहे जे निकलत है नी। तो यह चिन्ह है के कर्मधारय समास के। देखा ऐठन महादेव, महादेव तो इके समास विग्रह करे के बेरा का निकली, महान आहे जे देव, उखे का कहब महादेव। ऐठन देखा बंदर मुहा, बंदरा कर जैसन मुँह वाला, उखे नहीं कहा बंदर मुहा। तो ये सब उदाहरण है के कर कर्मधारय समास कर। इकर चिन्ह का है कि कोनो शब्द है उके जखन हमरे मन तोड़ब, उके छिनगाब, उके और तनिकोन बड़का करब, तो उ बेरा का निकली शब्द आहे जे, कर जैसन, कर समान, ऐसन शब्द मन भेटाई। तो हमरे मन जान जाब कि भाई तो कर्मधारय समास है नी। आगे देखा हिंदी और नागपुरी गीत मन में इकर कैक बढ़िया उदाहरण भेटाएला, है नी। जैसे कि गगरा कर मुखा तरी, गला रे तोर पातर, साखी रे धीरे धीरे बोल। यानी कि देखा गगरा कर मुखा तरी, जो गगरी होवेला उकर मुँह जे होवेला वैसने तोर पतला गला है नी। तो ए साखी, ए सखी, ए मोरसहिया तनी धीरे धीरे बोल, है नी। ऐसन कह के प्रेमी जे है अपन प्रेमिका के रिझात है। तो गीत मन में भी इकर सुपट देखे के लिए भेटाएला इकर जे है प्रयोग। चला अब देखिला द्विगु समास। वैसन समास जेकर पहिल पद संख्या कर बोध करवाएला ओके द्विगु समास कहल जाएला। देखा अव्ययी भाव समास में जे है पहिल पद जे रहे प्रधान रहे, है नी। पहिल पद प्रधान रहे और अव्यय भी रहे। उकर बाद में जे है अव्ययी भाव के बाद जे है हमरे मन का समास देख ली, अव्ययी भाव के बाद देख ली हमरे मन कर्मधारय समास। कर्मधारय तत्पुरुष समास देख ली। तत्पुरुष समास में जे है उत्तर पद प्रधान रहलक, है नी। उकर बाद देख ली हमरे मन कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जे है हमरे मन के देखे के लिए का भेटाएला, आहे जे, कर जैसन, ये सब शब्द मन देखे ले भेटाएला। वहीं आप द्विगु समास जे है इकर में पहिल पद जे है, यानी दूगो पद होवेला, पहिल पद और उत्तर पद। तो पहिल पद जे है उस संख्या होवेला, याद रखबा। जैसे कि तिरंगा, तो तिरंगा में ती मतलब तीन, तो तिरंगा जे हो गया कि द्विगु समास के। चौराहा, चौराहा में चौ कहली, तो चौ मतलब का हो चार, तो चौराहा कर मने का होवेला चाइरा, है नी। यानी कि चार ठो सड़क कर समूह। तीन कोनिया, देखा पहिल पद जे है का है के तीन, तो तीन कोना वाला इकर अर्थ हो जे सप्ताह, है नी। सप्ताह में पहिल जे है सप्त लिखल है नी। तो सप्त जे है पूर्व पद है के और पूर्व पद जे है संख्या है, तो ये का हो जे द्विगु समास हो जे। द्विगु समास में का है पूर्व पद जे है ये संख्या रहेला, याद रखबा। जैसे कि चौराहा, तीन कोनिया, सप्ताह। देखा आगे और उदाहरण है को दोपहर या फिर दोपहर, तो दोपहर में का शब्द कर प्रयोग होला, दो संख्या है नी। तो सेले दोपहर भी का हो जे द्विगु समास कर उदाहरण हो जे। आगे देखा ऊपरी देवल उदाहरण में ती यानी कि तीन, चौ यानी कि चार, तीन यानी कि तीन। देखा ये जो ती शब्द लिखल है ये तिरंगा शब्द जो है उके बताते, और ये जो चौ जो है ये चौराहा के बताते, है नी। और ये जो तीन है तीन कोनिया के बताते, और ये सप्त जो है यानी कि सात ये सप्ताह के बताते, और दो या फिर दो जो शब्द है ये दोपहर के बताते, है नी। ई मन से संख्या कर पता चलेला, इकर लागिन ई सब द्विगु समास कर उदाहरण है नी। ई जे है ई मन से जे है का कर पता चलेला, संख्या कर पता चलेला। और हमरे मन के आगे कही भाई कि संख्या कर जहाँ पता चले पहिल पद में उ का के द्विगु पद है। अब देखिला द्वंद्व समास, ठीक है। वैसन समास जेकर में दुइयो पद संज्ञा होवेला, का कहल जाते वैसन समास जेकर में दुइयो पद संज्ञा होवेला और उनकर बीच कर संयोजक शब्द और या कर लोप हो जाएला, उके द्वंद्व समास कहल जाएला। तो देखा जे द्वंद्व है इकर मने का होवेला, एक तरह से इकर मने होवेला बराबरी, है नी, बराबरी कर पावर। तो
द्वंद्व समास में वैसन समास जेकर में दुइयो पद संज्ञा होवेला, यानी कि पूर्व पद भी संज्ञा हुई और उत्तर पद भी संज्ञा हुई, यानी दोनों कर बराबर बराबर पावर रही, है नी, बराबर ताकत रही, बराबर अर्थ निकली, है नी। पूर्व पद कर जितना वैल्यू हुई उत्तर पद कर भी उतना वैल्यू मिली। दुखे का कहब हमरे मन द्वंद्व समास कहब। अच्छा, द्वंद्व जे है जैसे रामायण महाभारत में हमरे मन जे है लड़ाई मन देखत रही, युद्ध मन देखत रही, तो आगे तो ऐसा बंदूक उंदूक रहलक नहीं, तो आदमी मन का करत रहे कि हाथे से लड़त रहन या गदा से तीर से, और भीरे आ गए होले तो हाथे से पटका पटकी होत रहे। तो ऐसा बेरा में जे है कैक बेर देखबा कि उन्हें से एक ठो बलशाली आदमी एकदम हाथ से ढेकले के कोशिश करे थे और एहो बट से एक जन ढेकले के कोशिश करत हन, और दुइयों जे है ढेकला ढकली होत रहे, उके कहल जात रहे मल्ल युद्ध। ठीक है, अब मल्ल युद्ध में जे है जे युद्ध होत रहे, तो युद्ध में जे है दुइयो अगर बराबरी में हैं तो के कहल जात रहे द्वंद्व, है नी। द्वंद्व कर और एगो अर्थ ऐसा समझ लेवा कि मान लेवा कुछ चीज़ ऐसा बात है जेके आधा मन कहत है कि करब, आधा मन कहत है कि नहीं करब, तो इके कहल जाएला मन में जे है द्वंद्व चलत है, मतलब दोनों बट से जे है बराबर पावर लगत है कि हाँ करे के चाहिए, आधा बटे कहते नहीं करे के चाहिए, दुखे कहल जाएला द्वंद्व। तो द्वंद्व में का होवेला वैसन समास जेकर में दुइयो पद संज्ञा होवेला और उनकर बीच कर संयोजन शब्द और या कर लोप हो जाएला, उके द्वंद्व समास कहल जाएला। उदाहरण ले, नदी और नाला। ठीक है, नदी और नाला, नदी जे है पूर्व पद के, नाला जे है उत्तर पद के। देखा इठन और जे है शब्द इकर लोप हो गलक और का बन गला कि नदी नाला। ठीक है, रात और दिन, तो देखा रात और दिन में जे है ई का बन गलक रात दिन। छोड़ा या छोड़ी, तो देखा या जे शब्द है का लोप हो गलक, का बचलक छोड़ा छोड़ी। माय या बाप, तो या जे शब्द है ई लोप हो गलक, का बचलक माय बाप। तो इठिन और चिन्हा के देख लीला, समास बनल पाछे दुई शब्द कर बीच में संयोजक चिन्ह है नी, यानी कि एक छोटका ला डैश जेके हमरे मन कहिला संयोजक चिन्ह, ई जोड़े कर काम करेला, कर प्रयोग होवेला, है नी। याद रखबा द्वंद्व समास में बीच में दुई गो शब्द के जोड़े के लिए का कर चिन्ह होवेला, संयोजक चिन्ह कर प्रयोग होवेला। ठीक है, आगे देखा, ऊपरे देवल उदाहरण में और या जैसन शब्द बिसराए गेलक, है नी, बिसराए गेलक मतलब गायब हो गेलक, भुलाए देवल गेलक, है नी, सेकर लागिनी द्वंद्व समास कर उदाहरण है के। तो ऊपरे जितने भी उदाहरण देख ली, बीच में जे शब्द रहे उ शब्द मने जे है गायब हो गेलक, लोप हो गेलक उकर, और पूर्व पद और उत्तर पद खाली बचलक, है नी। जैसे इठन देखा रात और दिन, तो और जे शब्द है इका लोप हो गेलक, का बचलक रात और दिन, जे पूर्व पद है और उत्तर पद है खाली वह बचलक। बहुब्रीहि समास देखिला, अब बहुब्रीहि समास जे है इकर से बहुते प्रश्न पूछल जाएला। जोन समास में कोनो पद प्रथम पद या फिर उत्तर पद दुइयों में से कोनो भी प्रधान नहीं होवेला। जोन समास में कोनो पद यानी कि प्रथम पद भी यानी कि पूर्व पद भी और उत्तर पद भी प्रधान नहीं होवेला, मुदा दुइयो पद जुट के कोनो तीसर पद बटे इशारा करे न, उके बहुब्रीहि समास कहल जाएला। कहे के मन है बाबू कि दो पदों में से दोनों का वैल्यू नहीं होता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग पद मिल के किसी और अर्थ को जन्म देते हैं, है ना। उसका एक सामान्य अर्थ तो निकलता ही है, लेकिन सामान्य अर्थ के अलावा कोई विशेष अर्थ भी निकलता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और एगो उदाहरण है देखा, जोन समासिक पद में प्रयोग पहिल और दूसर दुइयो पद अपन मूल अर्थ के नहीं बताए के कोनो दूसर अर्थ के बताए ना, दूसर या तीसरा समझिए, है ना, उके बहुब्रीहि समास कहल जाएला। जोन समासिक पद में प्रयोग पहिल और दूसर दुइयो पद अपन मूल अर्थ के नहीं बताए के, उसका जो मूल अर्थ है उसको नहीं बता के किसी तीसरे अर्थ को बताता है ना, उसी को बहुब्रीहि समास कहा जाता है। बहुब्रीहि समास में दुइयो पद अप्रधान होवेला, इसमें कोई पद मतलब प्रधान नहीं होता है, दोनों पद अप्रधान होता है ना। इकर
अर्थ ई होला कि इस समास में तीसर पद कर प्रधानता भेटाएला। ई पद में जो है तीसर पद कर प्रधानता भेटाएला, है नी। यानी कि समासिक जे पद होवेला, समासिक पद या समस्त पद जे के हमरे मन शुरुए देख रही, तो उ पद कर जे है इकर में का भेटाएला, प्रधानता भेटाएला। जैसे उदाहरण ले, नीलकंठ, ठीक है, नील और कंठ, नील अलग है और कंठ अलग है, तो ये का बन गया नीलकंठ, यानी कि नीला गला वाला, है नी, जेकर घेंचा लील रंग कर हो। लेकिन जेकर घेंचा लील रंग के हो, ये तो साधारण अर्थ होलक, है नी। नीलकंठ कर साधारण अर्थ का होलक, नीला गला वाला, नीला घेंचा वाला, है नी। लेकिन इकर विशेष अर्थ भी निकलेला, का है के जेकर कंठ या तो टोटा भी कहल जाएला जेके गांव घर में, है नी। यानी कि इकर अर्थ का होवत है शिव भगवान, है ना। एक विशेष अर्थ होवे जरूरी है बहुब्रीहि समास में। जैसे कि निशा और चर, तो निशाचर, है नी, तो रात के घूमे वाला। लेकिन इकर विशेष अर्थ का है के राक्षस, है नी। देखा इठन लिखल है निशा कर मने रात और चर कर मने घूमे वाला, यानी कि इकर साधारण अर्थ का होलक रात के घूमे वाला। लेकिन इकर विशेष अर्थ भी है, का है विशेष अर्थ, इकर राक्षस भी कहल जाएला। जैसे त्रि और लोचन, त्रि कर मने हो गलक तीन और लोचन कर मने हो गलक आँख। लोचन कर कैक नाम है के, ठीक है। जैसे और होवेला नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दृग, वृग, ये सब जे है आँख के कहल जाएला। तो त्रि कर अर्थ का होलक तीन और लोचन कर अर्थ होलक आँख। इकर साधारण अर्थ जे है तीन आँख वाला हो गलक, है नी। त्रिलोचन कर मने तीन आँख वाला। लेकिन इकर विशेष अर्थ भी निकलेला, का अर्थ निकलेला, शिव। शिव जे भगवान है उके का कहल जाएला, उके कहल जाएला त्रिलोचन। अगला उदाहरण देख लेवेला, और उदाहरण नीचे देवल जाए है, जैसे कि चतुर्भुज, है नी। चतुर कर अलग अर्थ है, यानी कि चार, और भुज कर मने अर्थ है भुजा। लेकिन चतुर्भुज का के कहल जाएला, विष्णु भगवान के कहल जाएला। गजानन, गजा कर मने होएला हाथी, और आनन कर मने होएला मुड़ी या सिर, है नी। तो गजानन कर तो साधारण अर्थ जेकर जे है मुड़ी का कर हो, हाथी वाला हो। लेकिन इकर विशेष अर्थ का होएला गणेश। महादेव, है नी, महा कर मने महान या बड़का, देव कर मने ईश्वर भगवान। तो ये तो साधारण अर्थ हो गलक। विशेष अर्थ का हुई शिव जी। पीताम्बर वैष्णव हो गलक, के कहल जाएला, पीताम्बर विष्णु भगवान के। पार्वती नंदन, लंबोदर, हलधर, महात्मा, जयपुर, ये जे है एक ठो विशेष अर्थ के हूँ बताए कर काम करेला। अच्छा, जे मन ठिन किताब नखे, ये जे मन एखन तक किताब नहीं कीन है, उमन से आग्रह है कि अपन आसपास कर जो दुकान है वहाँ जाके किताब ले लेवा। और अब जे है हमके लागेला कि फरवरी में जो है परीक्षा हो जाए झारखंड उत्पाद सिपाही कर, तो तैयारी जो है जल्दी करे बढ़िया होवी। काले की कल जे है विधानसभा में ये बात के उठाल गलक कि भाई जल्दी से जल्दी राज कर युवा मन के नौकरी उकरी देवल जाए। तो 10,000 जे है झारखंड सिपाही कर जे है भर्ती होए वाला है। तो उकर में सेम सिलेबस है, यह वाला सिलेबस है। 19.5 लाख के करीब एखन फार्म भराए चुकी उकर में। तो हमके लागेला और मौका देबन और फार्म भरे के लिए। चला, अब देखा थी हमरे मन समाज से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। समाज से संबंधित हमरे मन का देखे लायक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के देखे लायक कि भाई कर में कौन कौन प्रश्न जे है सही है, कौन कौन गलत है, उके देख लेव। एखन जे हमरे मन पढ़ी वो कितना हम के याद है, इखो जे है तनिक टेस्ट कर लेवेला। खैर यहाँ ध्यान देवा, समास में सम शब्द कर का अर्थ होवेला, है नी। समास में सम शब्द कर का अर्थ होवेला। 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए है तनिकुन, बी है बड़, सी है छोट, और डी है सौबे। तो समास कर अर्थ होवेला, समास में सम कर अर्थ होवेला छोट, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा देखते हैं, समास बनाए के लागिन कम से कम कै गो शब्द होवे जरूरी है। समास बनाए के लागिन कम से कम कै गो शब्द जरूरी आहे। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, ए, बी, सी और डी। ए में है एगो, बी में है 2 गो, सी में है 3 गो और डी है 4 गो।
तो 2 का सही आंसर हो जाएगा 2 गो, है नी। समास बनाए के लागिन कम से कम कै गो शब्द होए के चाही? 2 गो शब्द होए के चाही। तीसरा क्या है क्वेश्चन? शब्द रामदास में पूर्व पद कौन है के? एक शब्द दिया गया है, शब्द दिया गया है रामदास, इसमें पूर्व पद कौन सा है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है यानी कि ए ऑप्शन है राम, बी ऑप्शन है दास, सी ऑप्शन है रा और डी ऑप्शन है स, है ना। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा राम, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, शब्द झटपट में उत्तर पद के बतावा। एक शब्द है झटपट, झटपट में उत्तर पद को बताना है। पहला ऑप्शन है झट, दूसरा ऑप्शन है यानी कि बी ऑप्शन है पट, सी ऑप्शन है झ और डी ऑप्शन है ट। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि पट। 4 का बी हो जाएगा यानी कि पट। आप क्वेश्चन नंबर 5वां देख रहे हैं। 5वां क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। समास कर नियम से बनल शब्द के कहल जाएला। समास कर नियम से बनल शब्द के कहल जाएला। पहला समस्त पद, दूसरा यानी कि बी ऑप्शन समासिक पद, सी ऑप्शन ए और बी, डी ऑप्शन खाली बी। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ए और बी दोनों, है ना। समस्त पद भी कहा जाता है और फिर समासिक पद भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं अब। राजा कर महल राजमहल में समासिक पद बतावा। राजा कर महल राजमहल बराबर राजमहल में समासिक पद आपको बताना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए में है राजा, बी में है राजमहल, सी है महल और डी है कर। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि राजमहल। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। समास कर विशेषता नी लागे। समास का विशेषता नहीं है तो आपको पहचानना है कि कौन कौन जो है समास का विशेषता नहीं है। ए में है समास में दुई या दू से बगरा पद के जोड़ल जाएला। दूसरा ऑप्शन है दो पद के बीच कर विभक्ति लोप हो जाएला। सी ऑप्शन है समासिक पद में विकार हुआ आवेला और डी ऑप्शन है समासिक पद कर अर्थ बदल जाएला। 7th का विशेषता क्या है? समास का विशेषता ये सही आपको चुनना है। समास का विशेषता नहीं है पूछा है तो देखिए समासिक पद कर अर्थ बदल जाएगा, ये जो है गलत है ना। समासिक पद का जो है अर्थ नहीं बदलता है बल्कि बता देता है। तो 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। समास जेकर पहिल पद प्रधान होवेला क्या कहा जा रहा है? समास जेकर पहिल पद प्रधान होवेला कहायला। समास जिसका पहला पद प्रधान होता है वो क्या कहता है? ऑप्शन ए है कर्मधारय समास, बी है द्वंद्व समास, सी है बहुब्रीहि समास या फिर डी है अव्ययी भाव समास। तो 8वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। ठीक है, क्योंकि पहला पद जो होता है प्रधान होता है तो प्रधान किसमें होता है? जिसमें अव्यय होता है ना। पहला पद प्रधान होने के साथ साथ ये अव्यय भी होता है तो अव्ययी भाव समास उसको कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। नागपुरी भाषा व्याकरण में समास कर कै गो भेदा है? क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। नागपुरी भाषा व्याकरण में समास कर कै गो भेदा है? तो 9th का हम लोग क्या देख रहे हैं? सही आंसर सी। अभी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा नागपुरी भाषा व्याकरण में समास का कितना पद भेद होता है, तो ये 6 है। लेकिन आप लोग इसको 7 ही मान के चलिएगा क्योंकि JSSC में अभी एक क्वेश्चन आया था उसमें 7 ही आंसर माना गया है ना। तो 9वां जो नंबर है इसको आप मान कर चलिएगा बी। ठीक है, इसका बी आंसर को आप मान के चलिएगा। अगर नागपुरी में पूछा जाए कि नागपुरी में समास का कितना भेद होता है या समास का कितना प्रकार होता है तो आप कहेंगे 7। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समास विग्रह करेक में आहे जे कर जैसन कर समान जैसन शब्द जे है आवेला उके कहे ना। तो उके कहे ना का कहे ना बताना है।
तो 10वां के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है तत्पुरुष समास और चौथा यानी कि डी ऑप्शन है कर्मधारय समास। तो 10वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। 11वां क्वेश्चन, चांद जैसन मुंह वाला यानी कि चंद्रमुख। उदाहरण है के केकर? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो 11वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? कर्मधारय समास, पहला आंसर। 12वां का देख रहे हैं, जोन समासिक पद में पहिल पद अव्यय होवेला उके कहना। जोन समासिक पद में पहिल पद का होवेला? अव्यय होवेला उके कहना। का कहना आपको बताना है, ठीक है, कि जिस, एक मिनट, हाँ, जोन समासिक पद में पहिल पद अव्यय होवेला उके कहना, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको अव्ययी भाव समास कहा जाता है। यानी कि 12 जो है क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 का सही आंसर हो जाएगा सी। पीटर शांति नौरंगी कर अनुसार समास कर कैगो भेद आहे। पीटर शांति नौरंगी कर अनुसार समास कर कैगो भेद आहे। तो 13 का हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है यानी कि ए है 6, बी है 7, सी है 5 और डी है 4। तो पीटर शांति नौरंगी कर अनुसार समास का कितना भेद है? समास का भेद है, ये तो गलत हो गया, कितना है? पीटर शांति नौरंगी के अनुसार 8 गो भेद है ना, 8 गो भेद। 8 तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको 8 कर देना है। 13 नंबर 8 गो, ठीक है। इसको आप अगर किताब होगा तो उसमें सुधार लीजिएगा, और नहीं है तो जान लीजिए कि ये 8 गो भेद है। 6, 7, 5 और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जबकि कितना होता है? 8 होता है। ध्यान रखिएगा, पीटर शांति नौरंगी के अनुसार समास का कितना भेद है? 8 भेद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कौन समास कर पहिल पद यानी कि पूर्व पद में अनु, आ, प्रति, यथा जैसन शब्द रहेला? तो आपको बताना है कि कौन सा समास में पहला पद जो होता है या फिर पूर्व पद जिसको कहते हैं उसमें अनु, आ, प्रति, यथा इस तरह का शब्द देखने को मिलता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, ए, बी, सी और डी। ए है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास हो सकता है क्या? नहीं। बी ऑप्शन है क्या? द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देख रहे हैं, तो द्विगु समास हो सकता है क्या? या फिर अव्ययी भाव समास हो सकता है क्या? या फिर कर्मधारय समास हो सकता है क्या? आपको ये पता करना है। तो 14वां का जो है हम लोग सही आंसर मानते हैं अव्ययी भाव समास। क्यों अव्ययी भाव समास मानते हैं? सॉरी, अव्ययी भाव समास नहीं होगा ये क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अव्ययी भाव समास ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अव्ययी भाव समास ही है। 14 का सही आंसर क्या है? अव्ययी भाव, है ना। पहला जो शब्द होता है ये अव्यय होता है, याद रखना है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, है ना। 15वां क्वेश्चन, द्विगु समास का उदाहरण नहीं लागे। द्विगु समास का उदाहरण नहीं लागे 15वां जो है इसका हम लोग को सही उत्तर देना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए में है पंचफोरन, बी में है तिरंगा, सी में है पचरंगी और डी में है दशानन। तो देखो द्विगु समास जो है ना, इसमें पहला पद जो है ये क्या होता है? नंबर होता है। तो देखिए यहाँ ती है, यहाँ पंच है, यहाँ पंच है, तो ये तीनों में नंबर तो है, लेकिन दशानन जो है ये भी नंबर है
है ना, लेकिन इसका एक विशेष अर्थ भी निकलता है, इसीलिए ये द्विगु समास ना होके क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 15 का सही उत्तर डी हो जाएगा। यानी कि द्विगु समास का उदाहरण कौन नहीं है, दशानन। ये जो 14 नंबर क्वेश्चन देखे थे, इसका सही उत्तर होगा अव्ययी भाव समास, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं अब। वैसन समास जेकर दुइयो पद संज्ञा रहेला उके कहना। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए में है द्विगु समास, बी में है द्वंद्व समास, सी है बहुब्रीहि समास और डी है कर्मधारय समास। तो इसका सही उत्तर है बी, यानी कि द्वंद्व समास। तो 16 का सही उत्तर क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं, बहुब्रीहि समास कहना। 4 ऑप्शन है हमारे पास, ए बी सी और डी। ए में है जेकर पूर्व पद प्रधान रहेला, बी जेकर उत्तर पद प्रधान रहेला, सी जेकर कोनो पद प्रधान नहीं रहेला, या फिर डी जेकर दुइयो पद प्रधान रहेला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 का सी, यानी कि बहुब्रीहि समास किसको कहा जाता है, जेकर कोनो पद प्रधान नहीं रहेला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं, बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं लागे। इसमें बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, उसको पहचानना है। तो देखिए पहला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है, ए है चतुर्भुज, बी है महादेव और सी है लंबोदर और डी है महापुरुष, है ना। तो 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, महापुरुष, है ना। महापुरुष का मतलब होता है महान पुरुष, लेकिन इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। जबकि महादेव शिव को कहा जाता है, लंबोदर गणेश जी को कहा जाता है, चतुर्भुज विष्णु जी को कहा जाता है, लेकिन महापुरुष जो है किसी के लिए विशेष नाम नहीं है। अगर कोई साधारण सा व्यक्ति जो है वो भी कुछ बहुत अच्छा काम करता है तो उसको भी हम महापुरुष कह सकते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय स्तर पर भी कुछ अच्छा काम कर रहा हो, जो नेक हो और जिसमें महान व्यक्ति का गुण हो, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, महापुरुष कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी कर अनुसार समास कर कैगो भेद होवेला। प्रश्न क्या पूछा गया है कि पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के अनुसार समास कर कैगो भेद होवेला। तो 19 का 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए में है 7 गो, बी में है 8 गो, सी में है 5 गो और डी में है 3 गो। तो 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के अनुसार कै गो भेद होवेला। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के अनुसार इकर भेद होवेला 8 गो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है उत्तर है। ठीक है, किसका, 19th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। वैसन समास जेकर पहिल पद विशेषण होवेला उके कहना। वैसन समास जेकर पहिल पद विशेषण होवेला उके कहना। ऑप्शन ए है कर्मधारय समास, बी है द्विगु समास, सी है तत्पुरुष समास और डी है द्वंद्व समास। सही उत्तर क्या है आपको पहचानना है। वैसन समास जेकर पहिल पद विशेषण होवेला उके कहना, या तो कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास या तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास। तो 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। इसका पहला पद क्या होता है, इसका पहला पद विशेषण होता है ना, किसी का विशेषता को बताया जाता है इसमें। जैसे कि महापुरुष है ना, किसी का पुरुष का विशेषता को बताया जाता है, महान है ये, है ना। जैसे महाज्ञानी, तो ज्ञानी तो है लेकिन महान वाला ज्ञानी है, उस तरीके से। कर्मधारय समास के बतावा, इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कर्मधारय समास को पहचानना है कि कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है। ए में है कमल नयन, बी में है महापुरुष, सी में है बंदरमुहा और डी में है सौबे। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सौबे। ठीक है, क्या हो जाएगा, सौबे। चलिए 22 में देखते हैं। वैसन समास जेकर पहिल पद संख्या कर सुपट बोध करवाएला उके कहना। वैसन समास जेकर पहिल पद संख्या कर सुपट बोध करवाएला उके कहना। ए बी सी और डी 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन नंबर ए है बहुब्रीहि समास, बी है द्वंद्व समास, सी है द्विगु समास और डी है तत्पुरुष समास। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 22 का सी,
क्वेश्चन नंबर 23, जोन समासिक पद में पहिल और दूसर दुइयो पद अपन मूल अर्थ के नी बताए के तीसर अर्थ के बताए ना उके कहे ना। तो इसको क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, इसमें भी ए है अव्ययी भाव समास, बी है द्विगु समास, सी है द्वंद्व समास और डी है बहुब्रीहि समास। ये रहा सही आंसर, बहुब्रीहि समास। यानी कि जोन समासिक पद में पहिल और दूसर दुइयो पद अपन मूल अर्थ के नहीं बताए के तीसर अर्थ के बताए न के का कहल जाएला? बहुब्रीहि समास। इसी में हम लोग उदाहरण देखे थे दशानन का, है ना, या गजानन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। समास जेकर पहिल पद विशेषण और दूसर पद विशेषण कर विशेष होवेला उके कहल जाएला। पहला पद जो है विशेषण होता है और दूसरा विशेषण कर विशेष, है ना, उसको क्या कहा जाता है? तो 24 का जो है सही उत्तर क्या होगा? अच्छा, ऑप्शन तो पढ़े ही नहीं। पहला ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है यानी कि सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास और डी है द्वंद्व समास। तो 24वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास, पहला में विशेषण होता है। चलिए 25वां क्वेश्चन, अंगदान और गंगा जल उदाहरण हके। 25वां जो क्वेश्चन है इसमें अंगदान और गंगा जल उदाहरण हके कर। ए में है तत्पुरुष समास, बी में है कर्मधारय समास, सी है द्विगु समास और डी है द्वंद्व समास। तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 का सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अंग कर दान, गंगा कर जल, कर दान, कर जैसन, इस तरह का जितना भी शब्द आता है यह किस में आ जाता है? तत्पुरुष समास में। क्वेश्चन नंबर 26, समास जेकर दुइयो पद प्रधान होवेला उके कहना ही। तो बहुत इजी है, द्वंद्व समास, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 27, कौन समास में समास विग्रह बेरा और या जैसन शब्द आवेला? 4 ऑप्शन है, बहुब्रीहि समास पहला ऑप्शन है, बी में है द्वंद्व समास, सी है द्विगु समास और डी है तत्पुरुष समास। तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि द्वंद्व समास। जैसे कि रात और दिन, राजा या रानी, है ना। तो जिसमें दोनों पद प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। और या शब्द जो है द्वंद्व समास में ही आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 28, नागपुरी संपादक मनकर अनुसार समास कर कैगो भेद होवेला? तो 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 जो है नागपुरी संपादकों के अनुसार इसका जो है भेद होता है। क्वेश्चन नंबर 29, चौराहा में राजकुमार बैठल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए। चौराहा में राजकुमार बैठल है, वाक्य में समास बतावा, है ना। तो इसमें से समास बताना है। तो देखो यहाँ चौराहा है एक शब्द और दूसरा राजकुमार है, ठीक है। तो यहाँ 2 शब्द है जो विशेष रूप से यहाँ है। इसमें जो है क्या बताना है? इसमें समास को बताना है। तो चौराहा में जो है 4 शब्द है। पहला जो है पूर्व पद में देखो चौराहा में 2 पद में बांट देते हैं, चौ और राहा। तो चौ मतलब 4, तो जो 4 पूर्व पद जो है वो संख्या होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं द्विगु। तो भाई एक द्विगु तो सब मिल गया, ठीक है। चलो एक द्विगु मिल गया। और दूसरा क्या है? राजकुमार, है ना। इसमें क्या होता है? राजकुमार, राजा कर कुमार। ये कौन सा ये है समास का उदाहरण है? ये उदाहरण है तत्पुरुष समास का। तो देखिए तत्पुरुष और द्विगु समास जिसमें है, तो ये रहा सी ऑप्शन, है ना, तत्पुरुष और द्विगु समास। यानी कि 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे हैं, माए बाप शब्द में कै गो पद आए हैं? तो माए बाप एक शब्द दिया गया है, माए बाप। इसमें कै गो पद पूछा है ना। तो 2 गो, 1 गो, 4 गो, 1 गो नहीं। तो आपको बताना है कै गो पद है इसमें।
तो 30 का जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 गो। माए एक पद हो गया और बाप एक पद, यानी कि 2 पद इसमें है। क्वेश्चन नंबर 31 देख रहे हैं। प्रतिदिन शब्द कौन समास के उदाहरण है के? प्रतिदिन शब्द कौन समास का उदाहरण है के? ए है कर्मधारय, बी है अव्ययी भाव समास, सी है द्वंद्व समास और डी है बहुब्रीहि समास। तो 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। क्यों? क्योंकि इसमें देखो शब्द है प्रति, है ना, इसमें क्या होता है, इसमें होता है अव्यय शब्द, है ना। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, अव्यय शब्द हम लोग को देखने को मिलता है ना, जो कि यहाँ पर है प्रतिदिन में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, समास कर भेद होएला। देखो ये क्वेश्चन जो है अभी आया हुआ था, 2012 का है ये क्वेश्चन, इसीलिए ये नया क्वेश्चन डाला हुआ है। शिक्षा पात्रता परीक्षा 2012 में है। समास कर कै गो भेद होएला, तो 32 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, है ना, 7। अगर आप कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि समास का कितना भेद होता है, तो 6 मत बोलिएगा, इसका 7 ही भेद होता है ना। एक होता है नन्य समास, है ना, नन्य समास। तो इसमें क्या होता है, कुछ भी अगर नेगेटिव बोला कुछ बात हो, है ना, तो उसको नन्य समास कहा जाता है। अगला जो बुक आएगा उसमें इसको अपडेट कर दिया जाएगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही था। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ वैसे दोस्त जिन लोगों ने अभी तक किताब नहीं ख़रीदा है, तो वैसे लोग अपने आसपास के नज़दीकी दुकानों से किताब खरीद सकते हैं, या वैसे दोस्त वैसे साथी जिनको किताब मिलने में पाने में असमर्थता हो रही है, तो वैसे लोग मुझे फ़ोन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं उन तक किताब पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फ़िलहाल आप पढ़ रहे थे एग्ज़ाम टाइम पब्लिकेशन की ओर से किताब जिसका नाम है नागपुरी गाइड्स ऑफ प्रैक्टिस मॉडल प्रैक्टिस सेट। अगर आपको यूट्यूब पर वीडियो ढूंढने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो आप जो है यूट्यूब में सर्च बटन पर जाके @ एग्ज़ाम टाइम बाय रंजन टाइप कीजिए, वहाँ आपको ये बुक जो वीडियो है वो मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको उसमें भी दिक्कतें आ रही है, तो आप बुक के ऊपर, किताब के ऊपर QR कोड दिया गया है, तो गूगल में जा कर के उसको स्कैन कीजिए, आप सीधे मेरे यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। हम मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।